गंगा पर आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ खबरों के सफर की शुरुआत। बड़ी खबर, केदारनाथ यात्रा के दौरान एक बड़ा हादसा, खाई में गिरने से युवती की मौत। इस वक्त की बड़ी खबर, तो केदार के दर्शन से लौटते वक्त हुआ हादसा, खाई में गिरने से युवती की मौत हो गई। रेस्क्यू टीम ने युवती का शव भी किया बरामद। इस वक्त की बड़ी खबर। वहीं मसूरी देहरादून मार्ग पर हादसा हुआ। कोलू खेत के पास कार और स्कूटी की टक्कर हो गई और हादसे में कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। हादसे में कार सवार 2 युवकों और स्कूटी सवार 2 युवक घायल हुए हैं, जिन्हें एंबुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। तो कोलू खेत के पास कार और स्कूटी के बीच हुई टक्कर, इस वक्त की बड़ी खबर। वहीं कॉर्बेट नेशनल पार्क का बिजरानी जोन सैलानियों के लिए खोल दिया गया है। पार्क के बिजरानी जोन के गेट पर पार्क वार्डन ने फीता काटकर पर्यटकों की गाड़ियों को रवाना किया। कोविड-19 महामारी के चलते मार्च के महीने में ही बिजरानी जोन बंद हो गया था। कई महीनों के इंतजार के बाद आखिरकार कॉर्बेट के बिजरानी जोन पर लगा ताला खुल गया है। बिजरानी जोन के गेट पर पार्क वार्डन ने फीता काटकर सैलानियों की जिप्सियों को सफारी के लिए रवाना किया। 6 महीने के बाद जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का बिजरानी जोन पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है और इसके खुलने के बाद पर्यटकों की भारी संख्या में यहां पर मौजूदगी देखने को मिल रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पर्यटक यहां पर अपने परिवारों के साथ घूमने आ रहे हैं। बरसात के महीने में कॉर्बेट के बिजरानी जोन को बंद कर दिया जाता है, मगर इस बार कोरोना की वजह से मार्च महीने में कॉर्बेट के सभी जोन में एंट्री बंद कर दी गई थी। अब जबकि पार्क खुल गया है तो सैलानी बेहद खुश हैं। मेरा ये था कि फर्स्ट ओपनिंग पे मेरा आना हुआ है तो टाइगर दिखने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो ये था कि टाइगर दिख जाएगा तो आना बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाएगा मेरा। इस बार डे स्टे के साथ नाइट स्टे भी एक साथ शुरू किया गया है। पहले नाइट स्टे 15 नवंबर से शुरू होता था। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए सैलानियों को सफारी की इजाजत दी जा रही है। एक नई बात हुई है कि 15 अक्टूबर को हम डे विजिट के लिए खोलते थे और इस बार 15 अक्टूबर को डे और नाइट दोनों के लिए खोल दिया है। नाइट स्टे के लिए भी आज से ही खुल गया है और प्रिकॉशन जो भी उत्तराखंड सरकार के नवीनतम गाइडलाइन है कोविड-19 की, उस सब का पालन किया जा रहा है और कुछ NTCA की गाइडलाइन है उनका भी पालन किया जा रहा है। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कि एक पॉन्ड बना है, उसमें से सारी जिप्सियाँ गुजरेंगी। कॉर्बेट पार्क वन्य जीवों की अनगिनत प्रजातियों के लिए जाना जाता है। सफारी के दौरान वन्य जीवों का दीदार करने की इच्छा हर किसी सैलानी की होती है। हम इस वक्त खड़े हैं बिजरानी जोन में। आप मेरे सामने देख सकते हैं, यही वो वाइल्ड लाइफ है जिसे देखने के लिए देश और विदेश से तमाम पर्यटक कॉर्बेट नेशनल पार्क पहुंचते हैं। इसी वाइल्ड लाइफ को निहारने के लिए पिछले 6 महीने से पर्यटक इंतजार कर रहे थे। कोरोना महामारी की वजह से कॉर्बेट का पर्यटन व्यवसाय चौपट हो गया था, लेकिन अब सफारी शुरू होने से पर्यटन व्यवसाय के पटरी पर लौटने की उम्मीद है। ABP गंगा के लिए कॉर्बेट पार्क से दानिश खान की रिपोर्ट। तो सैलानियों के लिए खुल गया कॉर्बेट का बिजरानी जोन। वहीं 6 महीने के लंबे इंतजार के बाद देहरादून का चिड़ियाघर भी अब खोल दिया गया है। अब लोग चिड़ियाघर में मौजूद अलग अलग प्रजाति को जानवरों का दीदार कर सकेंगे। जू खोलने पर पहले ही बड़ी संख्या में लोग जानवरों को देखने के लिए पहुंचे। हालांकि प्रशासन के सख्त निर्देश के साथ मास्क लगाकर जू में एंट्री दी गई, साथ ही एंट्री से पहले सैनिटाइज भी किया जाएगा। तो पहले दिन बड़ी संख्या में लोग पहुंचे चिड़ियाघर। खुल गया दून का चिड़ियाघर। तो कोरोना काल में करीब 6 महीने के बाद लोगों को चिड़ियाघर में मिली एंट्री। कोविड नियमों का पालन यहां कराया जा रहा है। तो दून का जू देखने के लिए पहले ही दिन लोगों की भीड़ वहां पर पहुंची। जानवरों को देखने के लिए पहुंचे लोग, लेकिन कोविड नियमों का वहां पर पालन किया गया। लोगों को बिना मास्क के एंट्री नहीं दी गई और सैनिटाइजेशन का भी पूरा ध्यान रखा गया। हमारे पास स्नेक की नई प्रजातियां आई थी, वो हमने खोला था और उसके बाद जो है बहुत कम समय लोग उसका दीदार कर पाए थे। तो अब जो है लोग उसका बहुत अच्छी तरीके से दीदार कर पाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे सारे एनिमल बहुत स्वस्थ हैं।
परंतु यह ज़रूर है कि हमने इस बीच में देखा कि जिन हमारे जानवरों को मनुष्य देखने की आदत थी, उनके हंसते हुए चेहरे देखते थे, वो भी बहुत मासूम से हमें लगे। उनकी चहचहाहट कम लगी, तो उम्मीद है कि वो फिर जो है उस चहचहाहट उनकी लौट आएगी। तो चिड़ियाघर खुलना वन्य जीवों का दीदार करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है और इसी पर देखिए हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा की ये रिपोर्ट। 6 महीने बाद देहरादून जू में रौनक वापस आ गई है क्योंकि देहरादून जू को खोल दिया गया है। आप देखेंगे तो सुबह से ही पर्यटक अब देहरादून जू में आ रहे हैं और यहाँ की खूबसूरती का दीदार कर रहे हैं। चाहे हम चहल पहल की बात करें, जो कहीं खो गई थी वो भी वापस लौट आई है और तमाम चीज़ें हैं जिनको यहाँ पर फिर से शुरू कर दिया गया है क्योंकि लंबे वक्त से देहरादून जू बंद पड़ा हुआ था। हमारे साथ तमाम यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं जो आए हैं। क्या नाम है आपका? श्रेया। श्रेया, आप कहाँ से आई हैं? देहरादून से। आप पहले भी हम यहाँ पर आई हैं जू में, और कितना वेट था कि कब खुलेगा जू? और आप काफ़ी टाइम से हमको वेट था कि ये जू खुले क्योंकि हम यहाँ पे पहले भी बहुत बार आ चुके हैं और हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी टाइम बाद हम इधर आए हैं। आपका क्या नाम है? आप कहाँ से आए हैं? आप बोलेंगे कहाँ से? देहरादून से। आप पहले भी आए थे जू में और कितना इंतज़ार कर रहे थे कि जू खुलेगा और आप लोग यहाँ पे पहुँचेंगे? मैं भी काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रही थी कि ये खुले और हम यहाँ घूमने आए क्योंकि हमें यहाँ बहुत अच्छा लगता है काफ़ी। बिल्कुल, तो तमाम लोग आज यहाँ पर पहुँचे हैं क्योंकि यहाँ की खूबसूरती का दीदार करना है। लेकिन इसके साथ ही अगर आप मेन गेट पर देखेंगे तो मेन गेट पर ये चीज़ बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोविड के जो लगातार मामले हैं वो अभी उत्तराखंड में हैं और ऐसे में जू खुल गया है तो जो भी लोग यहाँ पर ग्रुप में आएंगे उन लोगों का सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा सके, इसके लिए तमाम लोगों को जो यहाँ पर हैं और जो यहाँ के कर्मचारी हैं उन लोगों को यहाँ पर तैनात किया गया है। कैमरा पर्सन प्रमोद वाजपेयी के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। तो देहरादून का जू भी खोल दिया गया और अब एक नजर प्रदेश के कोरोना मीटर पर। उत्तराखंड से आज का कोरोना अपडेट, इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना के 423 नए मामले आए सामने। तो प्रदेश में कोरोना के 5,682 एक्टिव केस अब भी हैं। कोरोना की वजह से अब तक 814 लोगों की हुई मौत। तो 423 नए मरीजों में आज कोरोना की पुष्टि हुई है, इस वक्त की बड़ी खबर। वहीं उत्तराखंड में राज्यसभा की एक सीट पर मतदान होने जा रहा है।